हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी 27 2024 का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक पार्टिकल है, बॉल इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। तो कैसा है, स्विंग इन ए वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। एक्सट्रीम और लोएस्ट पोजीशन में जो इसका मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो क्या है अपने पास में सेम। द एंगल थीटा अपने को बताना है थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन बुल बी। तो मान लीजिए कोई भी अपने पास में रहा होगा, तो किस पाथ में भाई, क्या सर्कुलर पाथ में अपने पास में क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में कर रहा है ना। ये मान लीजिए यहाँ पर है, ये अपने पास में लोएस्ट पोजीशन है। तो लोएस्ट पोजीशन में अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर इसके पास में लोएस्ट पोजीशन में इधर इसके पास में वेलोसिटी होगी v। कितना वेलोसिटी है अपने पास में v। और ये मान लेते हैं हम लोग, दूसरा जो सिचुएशन है वो कौन सा सिचुएशन मान लेते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन। ये एंगल इन्होंने बनाया थीटा, एंड दिस इज द एक्सट्रीम सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन है अपने पास में, एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो देख यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी अपने पास में, जीरो। कितना होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा अपने पास में, जीरो। वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ पर क्या ए आर रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो कितना होता है अपने पास में वी स्क्वायर बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन ए टेंजेंशियल रहेगा। यहाँ पर अगर देखें इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप बात करोगे इस एक्सट्रीम सिचुएशन पे, तो यहाँ पर होगा क्या कि इस ये मास मान लीजिए इसका एम है ना, बोला अपन बोला नहीं हो तो भी मान लेते हैं, ये मास कितना है, तो इस एम कहाँ पर, एम किधर लगेगा अपने पास में, एम जी नीचे। इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक तो हो जाएगा अपने पास में थीटा, तो ये कितना होगा अपने पास में, एम जी कोस थीटा। और एक इधर वाला कंपोनेंट होगा, ये कौन सा हो जाएगा अपने पास में, एम जी साइन थीटा, है ना। तो देख, इसको वापस अगर बोलूं मैं कि इसको यहाँ से इस पर्टिकुलर मतलब ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से अगर इसको वापस यहाँ पर कोई लाने वाला है तो वो कौन है अपने पास में, एम जी साइन थीटा। कौन लाएगा इसको वापस यहाँ पर, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम बात करें, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अपने पास में ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो कि कितना होता है अपने पास में, फोर्स अपॉन में मास। दैट इज फोर्स कितना है, कौन सा फोर्स इसको ले जाएगा इधर वापस की तरफ, एम जी साइन थीटा अपॉन में एम ने एम को मारा, तो ये कितना आ गया अपने पास में, क्या जी साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो कितना है अपने पास में, 80। एंड दैट इज ऑफ कितना है अपने पास में, जी साइन थीटा। अब आते हैं अपन लोग यहाँ पर, है ना। ये एक्सट्रीम पोजीशन को, इसको मैं नाम दे देता हूँ अगर देना ही है तो, इसको अपन लोग बोल देते हैं डाउन पोजीशन को ए। और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसको मैं बोल देता हूँ बी। क्या बोल दिया अपन लोगों ने, बी, है ना। अगर देखा जाए तो भाई अपने को ये समझ में आया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा होगा अपने पास में, ये। अगर एक ए पे बात करें, कहाँ पर बात करने का अपने को, ए पर। तो देख, ए पर बात करोगे तो ए पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ए पर कैसा अपने पास में, क्या ये इधर की तरफ क्या लग रहा है अपने पास में, एम जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। इधर की तरफ इसके पास में वेलोसिटी है भी। एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देख यहाँ पर जो है ना, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, स्पीड की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ पर ए टेंजेंशियल कितना होगा अपने पास में, जीरो। लेकिन यहाँ पर ए रेडियल होगा, और वो कितना होता है अपने पास में, ए रेडियल का वैल्यू होता है वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पर इसका लेंथ कितना है अपने पास में, क्या एल लेंथ दे रखा है ना अपने को। कितना लेंथ दे रखा है, एल नहीं दिया हो तो अपन ने स्ट्रिंग का लेंथ मान लिया कितना, एल। तो ए आर जो होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास में, वी स्क्वायर बाई कितना, एल। कितना होगा अपने पास में, वी स्क्वायर बाई एल। देखिए ये दो एक्सेलरेशन दोनों का वैल्यू क्या है अपने पास में, एज पर द गिवन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है अपने पास में, जी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाई एल के। किसके बराबर है अपने पास में, वी स्क्वायर बाई एल के। अपने को तो क्या निकालना है भाई, ये थीटा निकालना है। क्या निकालना है अपने को, थीटा। अब मैं क्या लगाता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ। अगर यहाँ पर तुम्हें बात समझ में आ गई हो यहाँ तक, तो मैं लगाता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा मैं किस किस पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, है ना। ये मान लीजिए अपने पास में ए है, और यहाँ पर जो पॉइंट है अपने पास में क्या है, बी। और ये एंगल कितना है अपने पास में, थीटा। मान लीजिए लेंथ आपने मानी एल। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रही होगी, वी। कितना वेलोसिटी रही होगा अपने पास में, वी। तो वेल, अभी अगर यहाँ पर देखो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है अपने पास में, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब क्या रहेगा अपने पास में, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। ये जब पार्टिकल इस ए पॉइंट से ऊपर जाएगा बी की तरफ, तो इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम।
और जो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना के जीरो ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना थी इसकी, 1/2 mv²। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या काइनेटिक एनर्जी घट रही है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जो काइनेटिक एनर्जी घटी वो गई कहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देख सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से लूँ, ये भी वेल कितना होगा अपने पास में एल, तो ये साइड की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, टोटल कितना था एल। इस एल का अगर देखा जाए तो इस एल का एक कंपोनेंट होगा एल कोस थीटा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो बोल ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी अपने पास में, टोटल लेंथ एल में से क्या घटा देंगे, एल कोस थीटा। तो एल माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में, एल कोस थीटा। ठीक है ना? तो बोल मैं अगर लिखूं ए से बी में, कहाँ से कहाँ तक लिखे हम लोग, ए से बी, तो बोल क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, कि यहाँ पर ए पॉइंट पर 1/2 mv² था, यहाँ पर कितना हो गया अपने पास में, जीरो। तो बोल घट कितने गई, क्या 1/2 mv² घट गया कि नहीं घट गया? तो 1/2 mv² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, m इंटू जी इंटू ये कितना, कितना हाइट बढ़ गया भाई इसका, तो एल कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हुआ, 1 - cos थीटा। एम ने एम को मार दिया, ये एल को इधर ले लेते हैं, तो देखिए v²/l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, 2g इंटू कितना होगा, 1 - cos थीटा। अब देखिए, अब कुछ नहीं करने का अपने को, तो क्या थीटा निकालना है कि नहीं निकालना है? थीटा निकालना है तो अपने पास में क्या रिलेशन है, जी साइन थीटा बराबर कितना है अपने पास में, v²/l। तो यहाँ से रख दीजिए जी साइन थीटा v²/l, v²/l की जगह पर इस इक्वेशन से रखें तो कितना रखेंगे, 2g इंटू कितना होगा अपने पास में, 1 - cos थीटा। जी ने जी को मार दिया, तो ये कितना आ गया अपने पास में, साइन थीटा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा अपने पास में, अगर यहाँ पर रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को, है ना, क्योंकि यहाँ से तो आंसर एकदम सीधा सीधा आएगा नहीं। अपन क्या करते हैं अभी, मैं लगाता हूँ अभी, देखिए ये हुआ साइन थीटा, ये हुआ 2। यहाँ पर मैं हाफ एंगल फार्मूला लगाता हूँ, अभी क्या लगाता हूँ, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला लगाने का है, तो बोलिए इसको क्या, वन को गायब करना, अपने को वन को गायब करना है, तो मैं क्या लगा देता हूँ, हाफ एंगल फार्मूला। कोस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला कितना होता है, 1 - कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 - कितना होगा आपके पास में, sin² थीटा/2, है ना, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 - 2 sin² थीटा/2। तो देखिए यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो ये वन और वन तो क्या हो जाएगा अपने पास में, कैंसल। माइनस अंदर गया तो ये किसका हो गया, प्लस का। साइन थीटा में अगर हाफ एंगल फार्मूला लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा/2। ये भी कितना होगा, थीटा/2। तो ये कितना हो गया अपने पास में, 4 इंटू कितना हो गया, sin²थीटा/2, है ना। दो से तो एक sin θ/2 ने एक sin θ/2 को कैंसिल करा, तो ये कितना आया अपने पास में, tan θ/2 इज इक्वल टू, है ना, ये cos θ/2 इधर जाएगा तो sin θ/cos θ2 हो गया, तो ये कितना आ गया अपने पास में, 2/4। दैट इज ऑफ कितना हो गया अपने पास में, 1/2। तो 1/2 होगा, तो देखिए अभी फिर यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, θ/2 इज इक्वल टू, इधर ये राइट साइड में जाएगा अगर, तो ये राइट साइड में जाएगा, तो बोल कितना होगा अपने पास में, θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। फिर 2 का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डायगोनली, तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में, बी वाला। ओके, सो रियली इट इज वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, इतना लंबा कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम आती नहीं है, बट ठीक है, आती है तो अप्रिशिएबल है ना। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।